हेलो एवरीवन, मैं सुफियान कुरैशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल द सिंपल साइंस में। आज हम लोग कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कॉमन कोल्ड सर्दी जुकाम क्यों होता है, अगर हो भी जाए तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा और सबसे ज़रूरी इसका घरेलू उपाय, घरेलू इलाज क्या रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ ज़रूर जान ले कि ये जो सर्दी जुकाम है ये वायरस की वजह से होता है, करके हम इसे वायरस डिजीज या वायरस इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब ये जो वायरस होते हैं ये 200 किस्म के वायरस होते हैं, तो ये 200 किस्म के अलग अलग वायरस हमें सर्दी जुकाम से बीमार कर सकते हैं। तो हर बार हमारी बॉडी के अंदर जब अलग अलग सर्दी जुकाम का वायरस एंटर होगा तो हम समय समय पर बार बार सर्दी जुकाम से बीमार होते रहेंगे। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना यह है कि जो एक अडल्ट इंसान होता है, जो बड़ा इंसान होता है, वो साल में से 2 से 3 बार सर्दी जुकाम से बीमार होता है और जो छोटे बच्चे होते हैं वो साल में से 6 से 8 बार सर्दी बुखार से या सर्दी जुकाम से बीमार होते हैं। तो सर्दी जुकाम एक कॉमन बीमारी है जो कि अलग अलग वायरस की वजह से होते हैं। इसमें से जो सबसे कॉमन वायरस होता है वो होता है रीनो वायरस। ये 200 वायरस में से एक वायरस का नाम है जिसका नाम है रीनो वायरस, और 50% यानी 50% जो सर्दी जुकाम होता है वो रीनो वायरस की वजह से ही होता है। रीनो वायरस के अलावा कुछ और कॉमन वायरस भी है जो हमें सर्दी बुखार, सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड हमारे शरीर के अंदर पैदा कर सकते। वो है ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, एडिनोवायरसेस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, एंट्रोवायरसेस। तो ये 200 में से कुछ वायरस है जिसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड हो जाता है। ये जो सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड होता है तो ये एक कॉन्टेजियस डिजीज होता है, ये कॉन्टेजियस बीमारी होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है, दूसरे इंसान को लग सकती है। तो अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, तो वो इंसान ने एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि अगर वो छींक रहा है, खांस रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसकी वजह से उसके मुंह में से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, तो वो टाइम पे अपने चेहरे को, अपने मुंह को, अपने फेस को एक हैंडकरचीफ से या दस्ती से या रुमाल से कवर कर ले। अगर आपके पास हैंडकरचीफ नहीं है अपने फेस को ढकने के लिए, माउथ को ढकने के लिए आपके पास अगर क्लॉथ नहीं है, तो आप एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि आप अपने मुंह को अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने एल्बो से कवर कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अगर हमें सर्दी खांसी या जुकाम की वजह से अगर हमें फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो हम एसिटामिनोफेन यानी पैरासीटामोल ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान दीजिए कि पैरासीटामोल को अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे लीवर को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको खांसी है तो खांसी रोकने के लिए आपको ऐसी दवाई लेनी पड़ेगी जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन की क्वांटिटी अच्छी खासी हो। तो आइए देखते हैं हमारे घरेलू इलाज या घरेलू उपाय। अगर आपकी नाक बंद है तो आप एक काम जरूर कीजिए कि आप गर्म पानी का भाप जरूर ले लीजिए। दूसरा ये है कि लौंग और नमक के पानी का आप एक काढ़ा बना ले और वो काढ़े को पीने से आपकी सर्दी जुकाम बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। तीसरा ये है कि आपको लहसुन लेना है। लहसुन यानी गार्लिक, इसके अंदर एक रसायन होता है जिसका नाम है एलिसिन। ये एलिसिन एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। तो लहसुन का खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें सर्दी जुकाम और कॉमन कोल्ड को रोकना है। तो लहसुन को क्या करना है, लहसुन को भूनकर खाना है। अगर आप इसको भूनकर नहीं खा सकते तो एक चीज़ ज़रूर कर लीजिए, ये लहसुन का सूप बनाकर आप पी लीजिए, जिसकी वजह से आपका जो सर्दी जुकाम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको तुलसी लेना है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये तुलसी की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी बढ़ने लगती है।
तो आप क्या कर सकते हैं, तुलसी को आप चाय में डालकर भी पी सकते हैं या सिर्फ तुलसी के पत्ते चबाने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद ये है कि सरसों का तेल आप गुनगुना कर ले। गुनगुना गर्म करने के बाद सरसों का तेल रात में सोते समय 2-3 बूंद आपकी नाक में डाल दे। जब सुबह आप उठेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। अगर आप ये प्रोसेस 2 से 3 दिन करते हैं तो कितना भी पुराने से पुराना जुकाम हो वो जल्द से जल्द बिल्कुल सही तरीके से ठीक हो जाएगा। उसके बाद चाय में शहद नींबू भी डालकर आप पी सकते हैं। गले का दर्द और खांसी इससे पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। 1 चमचे नींबू के रस में 2 चमचे शहद मिलाने से और गुनगुने पानी में डालकर पीने से आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जिसकी वजह से सर्दी जुकाम और कॉमन कोल्ड को हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये जो सर्दी जुकाम जो कॉमन कोल्ड है ये आपको वायरस की वजह से होता है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का काम बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है और एंटीबायोटिक्स हमारी सर्दी जुकाम को ख़त्म नहीं कर सकते।